नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दा वन इंडिया झारखंड। एयर इंडिया प्लेन B787 जब अहमदाबाद में क्रैश हुआ, उसमें 242 लोग सवार थे। उसमें कितने सारे जो है मौत के मुंह में समा गए, एक छोटी सी गलती के कारण। जरा बताइए, डबल इंजन जैसी जो जहाज है उसमें भी क्या ऐसा क्रैश हो सकता है? और जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ वहां पर आवासीय क्षेत्र था और इसलिए कुछ स्थानीय लोग भी यहां पर मारे गए थे। अभी 269 कुल मिला के 269 लोगों की मौत हो गई। जिस जगह से जिस रिहायशी इलाके में गिरा वो एक डॉक्टर का जो है हॉस्टल था और वो सारे सब डॉक्टर खाना खा रहे थे। और उसके ऊपर जैसे ही गिरा और जैसे गिरा उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ और धुआं का जो गुब्बारा हो गया और उस जगह का जो तापमान है बहुत ज्यादा हाई हो गया। इसके चलते अफरा तफरी मच गया और जिस समय वो प्लेन क्रैश हुआ उस समय वहां पे जो डॉक्टर से सब खाना खा रहे थे और वहां जैसे ही वो बिल्डिंग में गिर गया, आदमी को समझ नहीं आया कि अचानक वहां का जो तापमान है इतने सारे भर गया। हालांकि जब प्लेन उड़ा, टेकअप हुआ, उसके कुछ सेकंड बाद ही 1 मिनट के आसपास ही ये प्लेन जो है फिर जो है क्रैश हो गया। इसके चलते उस प्लेन में फ्यूल जो था वो पूरा फुल था। इसके चलते जब वो गिरा और टकराया तो उसमें इतना सारे जो है धमाके हुए और उसमें ज्यादा फ्यूल होने के कारण जो है इतने सारे ब्लास्ट हो गया वहां पर कि अगल बगल में भी जितने सारे आदमी थे वो सब जो है बेचारे अपने इस तापमान के चलते और इस जहां पर जो गैस था उसके चलते जो है मर गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या डबल इंजन जैसी बड़े बड़े जो जहाज है वो भी क्या क्रैश हो सकता है? तो क्या उड़ान भरने से पहले क्या इस जहाज की जांच नहीं हुई थी क्या कि टेकअप के 1 मिनट के बाद ही जो है उस जहाज में नियंत्रित खो जाता है और नियंत्रण खो जाने के बाद वो क्रैश हो जाता है। और 242 लोग टोटल उसमें सवार थे, उसमें सारे सिर्फ एक आदमी जो है बच पाया है। और जब वो प्लेन क्रैश हुआ तो वो आदमी पैदल चल के ही अपने ही पैदल चल के वो अस्पताल चला गया। इसको कहते हैं जिसको भगवान बचाता है वो किसी भी हालत में वो नहीं मरता है। एक उदाहरण में आप देखिए और ये उदाहरण से आप समझिए कि यदि आपका मृत्यु नहीं है तो आप नहीं मरिएगा। प्लेन क्रैश जैसे भयानक हादसा में भी उस लोग जो है वहां का जो एक आदमी बच गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि हमारे देश में इतने सारे जो है 140 करोड़ जनसंख्या है, सब प्राय सबके दिमाग में ये बैठ गया है कि प्लेन जैसे जिसमें हम अपनों से लेके मिल के जाते हैं, हम कनाडा जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे शहर में हम अपना घर लेते हैं ताकि हम बेहतर अपना जीवन यापन कर सकें। हम दुबई जैसे जो है लंदन जैसे शहर में हम अपना घर लेते हैं ताकि हम वहां पर सुरक्षित रह सकें और वहां का जो जीवन शैली बेहतर है इंडिया से उसको अपनाने सके। लेकिन इसके लिए आपको हर समय आना जाना करना पड़ेगा और आप यही जहाज से आना जाना करते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि 140 करोड़ जनसंख्या के मन में ये डर पैदा हो गया है कि अब इतना बड़ा हादसा एयर इंडिया का कभी भी नहीं हुआ था। पहली बार एयर इंडिया का इतने बड़ा क्रैश हुआ और क्रैश होने के साथ साथ जो है इतने सारे जो है आदमी जो है मर गए। इसमें बहुत सारे सवाल छोड़ गए और बहुत सारे हमारे देश में जो है जनसंख्या है जो भारी मात्रा में जो है जहाज चढ़ते हैं और अपनी यात्रा करते हैं, उसके भी मन में एक सवाल उत्पन्न उठ गया है। सवाल छोड़ के चला गया कि कभी भी ये जहाज जो है चलता है तो कभी भी कुछ हो सकता है। सबके मन में ये जहाज चढ़ने का जो मन है उसमें जो है एक मानसिकता में अब कमी आ गई है। जरा बताइए, टेकअप के चंद मिनट के बाद ये जहाज फिर से क्रैश हो जाता है। क्या कुछ लोगों का कहना है कि जिस
गति से उसको ऊपर जाना था और जिस गति से वो थोड़ा सा और ऊपर यदि चल जाता तो शायद इतने जो है उसको ज्यादा समय मिलता और उसको जो है उसमें जहाज में जो तकनीकी खराब था उसको ठीक करने में समय लगता। कुछ लोगों का कहना है कि यदि करीब करीब और कुछ ऊंचाई में यदि जहाज रहता तो ऊपर में ही नियंत्रण करने का जो है डबल इंजन खराबी कहाँ है उसको ठीक करने का समय मिलता, लेकिन जहाज नीचे रहने के कारण उसको समय नहीं मिला और जहाज सीधे जाके एक बिल्डिंग में जो डॉक्टर का जो है हॉस्टल था उसमें मेस था उसमें जाके टकरा गया और इतने भयानक हादसा हो गया। और विमान आवासीय क्षेत्र में गिरने के कारण वहां का जो स्थानीय आदमी था, वहां का जो डॉक्टर था, जूनियर डॉक्टर था, उनको भी मौतें हो गई और कुल मिला के 269 जाने चली गई। और ये जाने चली गई और ये जो विमान गिरा है उसमें हमारे देश में बहुत कुछ सिखा गया और हमारे देश में जो है डर पैदा कर गया कि जरा सोचिए, किसी ने सेल्फी ले रहा था और बोल रहा था कि गुड बाय इंडिया, उनका जो है आखिरी रात हो गया और आखिरी दिन हो गया। किसी ने फैमिली के साथ फोटो क्लिक किया था कि हम लंदन जा रहे हैं कह के अपने जो है पड़ोसियों को जो है मैसेज भेजा था, उसका आखिरी रात हो गया। इस घटना से पहले आकाश बस्ट नाम का जो है आदमी ने एक प्लेन में ही वीडियो बनाया था। उसने इसी जहाज में कुछ घंटा पहले अहमदाबाद से दिल्ली की जो है यात्रा किया था। उस जहाज में उन्होंने कुछ वीडियो बनाया था कि जहाज का कुछ जो है पार्ट्स है काम नहीं कर रहा था और उसने वीडियो इसलिए बनाया था कि हम एयर इंडिया के कोई कर्मचारी को मैं मैसेज दे दूंगा कि ये जहाज में तकनीकी खराब है करके, लेकिन उसके पास जो है उसने कोई संपर्क नहीं किया। उसका वीडियो बनाने का मकसद ही था कि कोई यदि एयर इंडिया का कर्मचारी मुझसे संपर्क करता तो मैं ये सीसीटीवी, मैं ये जो वीडियो बनाया हूं इसको मैं उनके साथ साझा करूंगा, लेकिन उसके साथ जो है कोई संपर्क नहीं किया गया। और प्लेन क्रैश होने के चंद सेकंड बाद ही उसने सोशल मीडिया में जो है ये पोस्ट डाला था और वो वीडियो भी बनाया था, उसको भी डाला था कि ये प्लेन में कुछ तकनीकी खराब है, लेकिन उसके साथ भी कोई संपर्क नहीं किया गया। और इतने हिंदुस्तान में अभी एयर इंडिया का जहाज जो है कभी भी क्रैश नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि और हिंदुस्तान को बहुत कुछ सिखा गया। अब जब आप यात्रा करते हैं आपके मन में एक डर बैठा के चला गया। एक जरूरी संदेश, आप मेरे YouTube चैनल में जाएं और सर्च करें द वन इंडिया झारखंड, रहें लेटेस्ट खबर के लिए। हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। हम आपके लिए देश के अलग अलग जो न्यूज है हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे और हम आपको लेटेस्ट खबर के लिए हम आपको अवगत कराने की जो है कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। और उन्होंने कहा था कि कुछ चीजें उन्होंने नोटिस भी किया था कि इस जहाज में कुछ दिक्कतें हैं। उनके साथ साथ मैं कुछ वहां पर एयर इंडिया के कर्मचारी को मैं ये मैसेज भेजूंगा और इनसे जानकारी दूंगा कि ये जो जहाज है ये जहाज में कुछ तकनीकी खराब है, लेकिन उसके साथ कोई जो है संपर्क नहीं किया गया। जब प्लेन क्रैश हुआ तब जाके उन्होंने उस वीडियो को सोशल मीडिया में डाला, तब जाके आदमी को पता चला कि इस जहाज में कुछ तकनीकी खराब था। लेकिन सवाल फिर से ये उठ रहा है, क्या वो जहाज को वो गति नहीं मिला जिस गति से वो चलता था? क्या जहाज यदि और ऊंचा में रहता तो क्या इतने, यदि जहाज और ऊपर में रहता तो क्या उस जो तकनीकी खराब है, जो पायलट जो है मैसेज भेज रहा था, वो मैसेज जो है और समय उसको यदि मिलता तो क्या वो जहाज को जो है उसको जो तकनीकी खराब था उसको ठीक करने में क्या उसको मदद मिलता? ये बहुत सारे सवाल जो है अब उठ रहे हैं। लेकिन अब सवाल से जो है बड़ा सवाल ये भी पैदा हो गया है,
कि हमारे देशवासी को जो है 140 करोड़ जो जनसंख्या है उसको एक सबक सिखा गया कि डबल इंजन जैसी जो है जहाज भी क्रैश हो सकता है। ये डर पैदा कर गया और हमारे देश में जो है कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, वो भी डर एक पैदा करके चला गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इसमें सवार थे। वो अपने बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। वो उसमें भी जो है खुशी खुशी जा रहे थे और अपने परिवार से विदा लेके जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे, जो वहां पढ़ाई करती है, जो वहां रहती है। लेकिन उनका जो है आखिरी जो है दिन हो गया और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका भी निधन हो गया है। हो जाता है और हमारे देशवासियों को बहुत कुछ सिखा गया और ये प्लेन क्रैश में बहुत कुछ सिखा गया और हमारे देश में बहुत डर भी पैदा कर गया कि डबल इंजन जैसी जहाज जो है वो भी क्रैश हो सकती है और जितने सारे जो है मर गए। हम हिंदुस्तान में और ऐसा भयानक दृश्य हमें ना देखने को मिले। तब तक कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।